वो शायद अभी खाना बना रही होगी। नहीं नहीं, उसके पास बहुत पैसा होगा। उसने शायद बाहर से खाना ऑर्डर किया होगा। क्या आप भी मेरी तरह प्रेजेंट में खड़े होकर ऐसे प्रेजेंट की कोई ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचते हैं जो कि ऑलरेडी हो चुका है या फिर हो रहा है? तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी ज़रूरी है, राइट? तो चलिए सीखते हैं ये सब सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निमी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट के कोई ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जो कि ऑलरेडी हो चुका है या फिर हो रहा है, या फिर किसी के स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में या फिर स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में बात करते हैं, तब उस केस में हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की कोई सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तब हम उस केस में मे, माइट या फिर मस्ट उसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। हैव का यूज़ करना कंपलसरी है और मे, माइट, मस्ट ये आप अपने इंटेंसिटी या फिर अपने सर्टेनिटी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट की कोई सिचुएशन को इमेजिन करते हैं तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक कन्वर्सेशन आपको मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे और स्ट्रक्चर्स को समझने में आसानी होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग से। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ को लेके 50% श्योर होते हैं तब हम वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं, और जब हम 20% श्योर या फिर सर्टेन होते हैं तब हम वहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं, और 80 to 90% जब हम श्योर होते हैं तब हम वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। ये तो आप अपनी सर्टेनिटी या फिर श्योरिटी के अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको स्टेट ऑफ बीइंग में मे, माइट, मस्ट आप कुछ भी यूज़ करें उसके साथ आपको बी का यूज़ करना ज़रूरी है। तो इसको सेंटेंस में यूज़ करने का रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मे, मस्ट या माइट कोई एक भी किसी एक का यूज़ करना है, उसके बाद बी, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट को शो करना है। तो फॉर एग्जाम्पल वो शायद अभी किचन में होगी, सी मे बी इन द किचन राइट नाउ। वो शायद बहुत खुश होगा, ही मे बी वेरी हैप्पी। वो शायद अभी स्कूल में होगी, सी मे बी इन द स्कूल राइट नाउ। तो चलिए अब देखते हैं हम स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में। यहाँ पे आपको मे, माइट या फिर मस्ट किसी एक के साथ हैव का यूज़ करना है। इसको सेंटेंस में यूज़ करने का रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मे, माइट या फिर मस्ट आप ये अपने सर्टेनिटी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको हैव का यूज़ करना है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट को शो करना है। फॉर एग्जाम्पल उसके पास शायद बहुत पैसा होगा, ही मे हैव लॉट्स ऑफ मनी। उसके पास एक बहुत अच्छा सा जॉब होगा, ही मे हैव अ गुड जॉब। उसके पास शायद एक सुंदर सी फैमिली होगी, सी मे हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली। अब चलिए देखते हैं हम एक्शन के बारे में। यहाँ पे एक्शन 2 टाइप्स का होगा, एक है कंप्लीटेड एक्शन और एक है ऑनगोइंग एक्शन। कंप्लीटेड एक्शन में आपको मे, माइट या फिर मस्ट के साथ हैव का यूज़ करना है और उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, जबकि आपको ऑनगोइंग एक्शन में मे, माइट और मस्ट के साथ बी का यूज़ करना है और उसके साथ आपको वर्ब में आईएनजी का यूज़ करना है। तो कंप्लीटेड एक्शन के एग्जाम्पल में आ जाता है, उसने शायद तुम्हारा पेन चुराया होगा, ही माइट हैव स्टोलन योर पेन। उसने शायद डिनर कर लिया होगा, ही मे हैव हैड हिज डिनर। यहाँ पे ये जो हैड है ये हैव का थर्ड फॉर्म है, और ये पहला वाला जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, और सेकंड वाला जो हैव है वो एज ए मैन वर्ब यूज़ हुआ है। मतलब हम ईट के बदले यहाँ पे हैव का यूज़ किए हैं। और ऑनगोइंग एक्शन के एग्जाम्पल में आपका आ जाता है, वो शायद अभी खाना बना रही होगी, सी मे बी कुकिंग फूड राइट नाउ। वो शायद उसके दोस्तों के साथ बात कर रहा होगा, ही मे बी टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स। जब हमको कंप्लीटेड एक्शन को पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तब हमको मे हैव, माइट हैव या फिर मस्ट हैव के साथ बीन का यूज़ करना है और हमको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल वो काम शायद उसके द्वारा किया जा चुका होगा, दैट वर्क मे हैव बीन डन बाय हिम। खाना शायद मेरी मम्मी के द्वारा बनाया जा चुका होगा, द फूड मे हैव बीन कुक्ड बाय माई मदर।
अब चलिए देखते हैं एक छोटा सा कन्वर्सेशन जिसकी मदद से आप ये स्ट्रक्चर को अच्छे से या फिर डिटेल से समझ सकते हैं। ये कन्वर्सेशन एक पापा और बेटी के बीच में है। फादर, वेयर इज योर मदर? पापा पूछते हैं, तुम्हारी मम्मी कहाँ पे है? लीजा, शी मे बी इन द किचन। वो शायद किचन में होंगी। लीजा यहाँ पे इस बात को लेकर सर्टेन या फिर श्योर नहीं है, वो गैस कर रही है, इसीलिए वो यहाँ पे मे बी का यूज़ की है। और ये जो सेंटेंस है ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे मे के साथ बी का यूज़ हुआ है। फिर पापा पूछते हैं, व्हाट अबाउट योर ब्रदर? तुम्हारा भाई कहाँ पे है? शी माइट बी इन हिज रूम। तो लीजा अपने भाई को लेके लेस सर्टेन है, इसीलिए उसने यहाँ पे माइट का यूज़ किया है। और ये सेंटेंस भी स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, इसीलिए माइट के साथ बी का यूज़ हुआ है। फादर, व्हाट शी वुड बी डूइंग नाउ इन द किचन? वो अभी किचन में क्या कर रही होंगी? लीजा, शी मे बी कुकिंग डिनर। वो शायद डिनर बना रही होंगी। ये जो सेंटेंस है ये ऑनगोइंग एक्शन को शो कर रहा है, तो इसीलिए मे के साथ बी का यूज़ हुआ है और सेंटेंस में और वर्ब में आईएनजी का यूज़ हुआ है। फादर, इट्स ओनली 5 PM राइट नाउ। डोंट यू थिंक दैट योर मदर इज प्रिपेयरिंग डिनर सो अर्ली टुडे? अभी तो 5 ही बजे हैं, तुमको नहीं लगता है कि तुम्हारी मम्मी आज जल्दी खाना बना रही हैं? लीजा, शी माइट बी कुकिंग समथिंग स्पेशल। लीजा बोलती है, शायद वो कुछ स्पेशल बना रही होंगी। तो ये जो सेंटेंस है ये भी ऑनगोइंग एक्शन को शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइट के साथ बी का यूज़ हुआ है और वर्ब में आईएनजी का यूज़ हुआ है। आई एम गेटिंग ए नॉइज, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? मुझे शोर सुनाई दे रही है, ये कहाँ से आ रही है? लीजा, आई थिंक इट इज़ कमिंग फ्रॉम द टेलीविज़न। समवन मे हैव टर्न्ड इट ऑन। मुझे लगता है कि ये टीवी से आ रही होगी, किसी ने शायद इसको खोल रखा होगा। ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीटेड एक्शन को शो कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मे के साथ हैव का यूज़ हुआ है और उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। फादर, कांट यू कीप योर मोबाइल प्रॉपरली? इट्स ऑन द एज ऑफ द टेबल, इट मे फॉल एनी टाइम। लीजा, आई हैव नॉट केप्ट इट पापा, ब्रदर मे हैव केप्ट इट लाइक दिस बिकॉज ही हैज़ टेकन इट फ्यू मिनट्स एगो। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये भी कंप्लीटेड एक्शन को शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे मे के साथ हैव का यूज़ हुआ है और उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। फादर, योर ब्रदर मे हैव लॉट्स ऑफ टेंशन। शायद तुम्हारे भाई के पास बहुत टेंशन होगा। ये जो सेंटेंस है ये स्टेट ऑफ पोजीशन को शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे मे के साथ हैव का यूज़ हुआ है। लीजा, व्हाट मेक्स यू थिंक सो? आपको क्यों ऐसा लगता है? फादर, yesterday I was talking to him, he seemed to be absent minded. कल मैं उससे बात कर रहा था, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो खोया हुआ है। लीजा, एक्चुअली his exam is around the corner, so he may have exam stress. यहाँ पे द एग्ज़ाम इज़ अराउंड द कर्नर मतलब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है या फिर एग्ज़ाम नज़दीक में है। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो शायद उनके पास एग्ज़ाम का स्ट्रेस होगा। तो ये सेंटेंस भी स्टेट ऑफ पोजीशन को शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी मे के साथ हैव का यूज़ हुआ है। तो ये था एक छोटा सा कन्वर्सेशन जहाँ पे हमने स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और एक्शन तीनों को शो किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।